आवाज अभी आ रही है आप सभी को? नमस्कार, बढ़िया हैं आप सभी? हेलो, हाँ जी, आप सभी बढ़िया है? ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो ऑनलाइन वालों को दिख रहा है बोर्ड अच्छे से? हेलो, ठीक है। चलो, सदाचार शब्द का विलोम होगा। देखो, सद का कद होता है, तो सद प्लस आचार बराबर सदाचार। कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि, है ना? तो व्यंजन संधि, तो कद प्लस आचार बराबर कदाचार। तो सदाचार का कदाचार होता है। दुराचार भी अगर हो ऑप्शन में और कदाचार हो, तो दुराचार और कदाचार में से आप कदाचार लगाना। ठीक है जी। तो दुर्व्यवहार, आचरण, अत्याचार नहीं होगा, बल्कि कदाचार होगा। इति श्री, इति बोलते हैं समाप्ति को। अथ का विलोम होता है इति। अथ का विलोम होता है इति। अथ माने प्रारंभ, इति माने समाप्ति। इति श्री का विलोम शब्द होगा श्री गणेश, निरंतर, प्रारंभ और उन्मूलन। अब देखो, सुनो मेरी बात, प्रारंभ और श्री गणेश में से आ जाए तो आप क्या करेंगे बताओ? भाई प्रारंभ, श्री गणेश भी अपन कहते हैं, शुभारंभ को श्री गणेश कहते हैं। चलो, इस काम का श्री गणेश हो गया और इसकी इति श्री हो गई। जब श्री का शब्द आ जाए, इति में श्री आ जाए और प्रारंभ और श्री गणेश में से एक लिखा हो, तो श्री गणेश चुनना, क्योंकि इति श्री का मतलब होता है कल्याण सहित समाप्ति। पॉजिटिव उससे समाप्त कर रहे, एक तो चीजें खत्म करो, एक समाप्त करो, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो आप श्री गणेश करेंगे। दुर्भावना शब्द का सही विलोम होगा, दुर का सु होता है। अब देखो, दुर का सद भी होता है। ठीक है, दुर्भावना का सहानुभूति नहीं होगा। शुभ चिंता कुभावना सद्भावना, तो शुभ चिंता कुभावना भी नहीं होगा, क्या होगा? सद्भावना। ठीक है, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है भैया आपको? हेलो, ठीक, चलो अब देखिए, यहाँ प्राकृतिक शब्द का विलोम शब्द होगा प्राकृतिक। प्रकृति, देखो प्रकृति शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है तो प्राकृतिक शब्द बन जाता है। ठीक है, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का वैध का अवैध होता है, अप्राकृतिक भी बोल सकते हैं और कृत्रिम भी बोल सकते हैं। अब वास्तविक तो चलो नहीं होगा, वास्तविक तो किसका होगा? काल्पनिक का। ठीक है, अब कृत्रिम और अप्राकृतिक में से क्या चुने? देखो, हमें प्राकृतिक का कृत्रिम चुनना है। रीजन क्या है? एक प्राकृतिक चुन सकते हो अगर उपसर्ग के रूप में बनाए तो। प्राकृतिक, अप्राकृतिक, प्राकृतिक कृत्रिम, नैसर्गिक कृत्रिम, ऐसे बोलते हो ना, तो आप कृत्रिम को इसमें चुन लेना, कोई लोड नहीं है। ठीक है, अभिव्यक्त का, अभिव्यक्त जो सामने आ चुका है तो जो छुपा हुआ है। ठीक है, तो विवक्षित, परिलक्षित, विवादित और परोक्ष। परोक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होता है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। परिलक्षित और विवक्षित, विवक्षित ये पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। जहां पर बहुत कठिनाई से पहुंचा जा सके, सुगम, दुर्गम, अधिगम, अगम। सुगम होता है जहां सरलता से पहुंचा जा सके, अधिगम बोलते हैं सीखने को, दुर्गम जहां कठिनता से पहुंचते हैं, अगम जहां जाया नहीं जा सकता, तो दुर्गम। जिसकी आशा, इच्छा या अपेक्षा, जिसकी आशा, इच्छा या अपेक्षा पहले से नहीं की गई हो, पहले से नहीं की गई है, तो वो क्या होगा? अनपेक्षित, प्रत्याशित, अप्रत्याशित और अनुमानित। बताओ, अप्रत्याशित, अनपेक्षित मत कर देना। जिसकी अपेक्षा नहीं की गई वो अनपेक्षित है, लेकिन जिसकी आशा, इच्छा, अपेक्षा कुछ नहीं की गई पहले से, अप्रत्याशित। ठीक है, कहते ना कि ये तो रिजल्ट अप्रत्याशित थे, क्योंकि फलानी पार्टी सोच रही थी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, 7 में से 7 कमा लेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? बीजेपी ने अपना परचम लहराया, कईयों के तो खाते ही नहीं खुले, बीजेपी 5 ले गई। समझ रहे हो? तो वो उन पार्टियों के लिए क्या था? अप्रत्याशित। फिर बाद में चिल्लपो मची, तो है ना, अप्रत्याशित इसको बोलते हैं, अप्रत्याशित रिजल्ट। जो समदृष्टि से देखता है, किसी का पक्षपात नहीं करता और सही निर्णय देता है, तटस्थ, निरंकुश, निष्पक्ष और अपक्षपाती। जो समान दृष्टि से देखे, जो पक्षपात नहीं करे और जो सही निर्णय दे, वो तटस्थ होता है। तटस्थ, याद रखना, आरजेएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पहले न्यूट्रल लगाओगे, क्योंकि देने का भाव निर्णय भी है। जैसे एक जज,
पहले तो समान दृष्टि से देखेगा सबको, वादी और प्रतिवादी को, दोनों की बातें सुनेगा। फिर पक्षपात वो नहीं करेगा, दोनों पक्षों की सिर्फ बात सुनेगा। फिर किसी सही निर्णय पर पहुंचकर निर्णय देगा। तो वो क्या कहलाएगा? निष्पक्ष नहीं, न्यूट्रल, तटस्थ कहलाएगा। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। जो किसी का पक्ष ना ले वो निष्पक्ष है, जो किसी पक्ष का और नहीं जाता वो निष्पक्ष है। लेकिन समान दृष्टि से देखे, पक्षपात नहीं करे और सही निर्णय ले, वो तटस्थ। कि इस मामले में मैं तटस्थ हूं। ना 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 ना, न्यूट्रल वही होता है। कई बार वो झगड़ रहे हैं, उनको देख के लेकिन बीच बचाने के देखो, तटस्थ का मतलब ये होता है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति उस विषय में कुछ भी बात करेगा, उस विषय में कुछ भी बात करेगा, तो अगर किसी का पक्ष नहीं ले रहा है तो निष्पक्ष है, समान दृष्टि भी रखे और सही निर्णय भी दे। अगर किसी न्यूट्रल व्यक्ति से पूछा जाए और उससे सही निर्णय पूछा जाए तो वो दोनों के बारे में जो एग्जैक्ट बात होगी उसी के बारे में बोलेगा, चाहे उसके प्रभाव कैसे भी हों। समझ रहे हो? तो तटस्थ शब्द ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इसके लिए, और तटस्थ ही लगाना। आया हुआ क्वेश्चन है ये तो, पहले तटस्थ ही आंसर माना है। जो अपने निर्णय पर बना रहे वो तटस्थ थोड़ी होगा। समझ रहे हो? ये तो ये है कि आप न्यूट्रल हो और आपसे अगर कभी कोई सलाह ली जाए तो आप उस पर तटस्थ रहेंगे, और अगर कुछ बोलना ही पड़ गया तो सही निर्णय देंगे। निष्पक्ष बोलते हैं इसको, पर अपन तटस्थ ज्यादा लगाएंगे। अप्रोप्रिएट यही है, इसको रट के जाना है इस वाले वाक्यांश को। ठीक है, चलो अगला देखो। जंगल की आग, मैंने आग आपको बहुत सारी बता दी। देखो, जैसे आप इंग्लिश में बुश फायर बोलते हो, तो जंगल की आग, जंगल को बोलते हैं दाव, तो दाव प्लस अनल दावानल। ये पानी में आग लग जाए तो बड़वानल। ठीक है, पेट में आग लग जाए, पेट में आग लग जाए तो जठरानल। ठीक है, और अगर कोई बिछुड़ जाए, ब्रेकअप हो जाए किसी से, तो है ना, तो वो होता है बिरहानल। क्या होता है? बिरहानल। तो दावानल, बड़वानल, जठरानल और बिरहानल। बोलो हाँ या ना। हाँ, एक काम वाली बता दी, कामानल। कामानल, काम की अग्नि, काम वासना की आग लगी हो अंदर, है ना, तो वो कामानल हो जाएगा, काम की आग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जठरानल पेट की आग, दावानल जंगल की आग, कामानल वासना की आग, और बड़वानल समुद्र की आग। ये क्या पूछ रहा है? जंगल की, तो सॉरी, जंगल की पूछ रहा है तो दावानल। क्लियर है? ठीक, चलो। समुद्र या पानी की आग, अभी तो पता है, बड़वानल। जल विद्युत नहीं है जल की आग जल विद्युत नहीं है। विद्युत शब्द जब भी आए शब्द शुद्धि में उसमें हलंत लगाना है। क्या लगाओगे? हलंत। क्योंकि संधि में हम एक शब्द पढ़ते हैं, कौन सी लता? विद्युत प्लस लता। तो क्या बनेगा? तय के बाद लजन टच, डबल लय बनेगा, तो क्या हो जाएगा? विद्युल लता। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो बड़वानल दावानल जलदाग अपने को कोई मतलब नहीं है। चिरंतन शब्द का विलोम होगा चिरंतन। जो जब तक सूरज चांद है तब तक अगर कोई चीज इस दुनिया में है तो वो चिरंतन है ना, वो नित्य है। समझ रहे हो? तो क्या है? और एक जो आई, जैसे मनुष्य आया, कब बुलबुले की तरफ फूट के चला जाए। हमारा जीवन कितना है? आप बताओ, आपकी आयु कितनी होगी अधिकतम? 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं। अभी इधर से ऐसा हुआ और निकल गए प्राण। तो अपनी फिक्स नहीं है, तो अपन कैसे हो गए? क्षण भंगुर, क्षण में नष्ट हो जाने वाले। क्षण भंगुर, तो उसको क्या बोलते हैं? नश्वर। तो देखो, चिरंतन का क्या हो जाएगा? नश्वर। ठीक है, अल्पायु किसका होगा? दीर्घायु का। अस्थाई किसका होगा? और लौकिक किसका होगा? अलौकिक का। गलत बोल रहे।
चलो अब आ रही है आवाज? चलो तो लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। शोषक शब्द का विलोम शब्द होगा शोषक, शोषण करने वाला, पोषक पोषण देने वाला, तो अशोषक नहीं होगा, पोषक होगा। क्लियर? मूर्छा, मूर्छा कहते हैं बेहोशी को। मूर्छा किसको कहते हैं? बेहोशी को। तो शक्ति, मृत्यु, चेतना, अवचेतना, तो मूर्छा का होगा चेतना। याद रखोगे? चलो भैया। मधुर का विलोम शब्द होगा, देखो मधुर का विलोम शब्द तटस्थ नहीं होता। लावण्य तो सुंदर को बोलते हैं, सांवला शरीर हो तो जैसे लावण्यता, तो लावण्यता शब्द गलत है। लवण शब्द में यह प्रत्यय जोड़ेंगे या ता प्रत्यय जोड़ेंगे, जब यह जोड़ेंगे तो बनेगा लावण्य, और ता प्रत्यय जोड़ेंगे जब बनेगा लवणता। ठीक है जी? तो लावण्य शब्द उस सेंस में सुंदरता के अर्थ में लिया जाता है, तो मधुर का ही है नहीं। ललित भी नहीं होगा, कटु होगा। मधुर का कटु, मधुर संबंध कटु संबंध, है ना? सुनने खाने में मधुर है, मधुर फल, कटु फल, कड़वा फल। ठीक है? आकाश का विलोम, बताओ। जमीन, धरती, अंबर, पाताल। आकाश का क्या होगा बताइए? धरती भी हो सकता है, हो तो सभी सकते हैं। जमीन भी हो सकती है, धरती भी हो सकती है, अंबर भी हो सकता है। आकाश और अंबर तो एक है, ये तो नहीं होगा। अब जमीन और धरती में बस भाषा का अंतर है, एक दूसरी भाषा का शब्द है कि हिंदी का अपने। आकाश का याद रखना, आकाश कहाँ है? आकाश बताओ। पता नहीं है कहाँ है, बस है कोई चीज जो ऊपर है, अब पता नहीं वो कहाँ तक है, कोई भी नहीं पहुंचा अभी तो चीजें क्या है इस आकाश में, इस अंतरिक्ष में लटकी हुई हैं। चीजें क्या है? लटकी हुई। अरे ये पूरा ब्रह्मांड है, देखो ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें पृथ्वी ये लटक रही, सूर्य ये लटका हुआ, ठीक है, चंद्रमा ये लटका हुआ, ठीक है, और आकाश कितना बड़ा है ना? है ना कितना बड़ा? तो इसका क्या होगा? पाताली होगा। धरती को ही आकाश के रब है, पागल हो रहे हो क्या? धरती से मेरी तुलना? पाताल, पाताल, पाताल में करो, धरती के भी नीचे। ठीक है? अपने तो सीधा आकाश का, पाताल वो सबसे ऊपर है, तो पाताल सबसे नीचे है। ठीक है? हाँ, गगन का कर सकते हो, धरती आकाश गगन, ऐसे तो है ना, गगन का धरती कर सकते हो। ठीक है? पर आकाश का क्या करेंगे? पाताल। ठीक है जी। अब जमीन और धरती तो एक ही है। मुझे नहीं पता, उर्दू या फारसी में से किसी एक का होगा। ठीक है? अवनी का विलोम शब्द होगा। अवनी अंबर बोलते हैं अपन, अवनी पृथ्वी को बोलते हैं, तो अवनी का अंबर होगा। पाताल, धरती, पृथ्वी नहीं होगा, अवनी का अंबर। ठीक है? चलो अगला देखो, 19 में उपसर्ग और मूल शब्द है। अरे उतनीस नहीं है, उन उपसर्ग पढ़ाया था आपको हिंदी में, और उसमें 20 बताया था। 20 कम 1, इसका क्या होता है? 1 कम, 1 कम, 20 कम 1, बोलो हाँ या ना? 1 कम 20, सॉरी 1 कम 20 क्या होती है? 19। बस 19 और 79 दो याद कराए थे मैंने, 19 और 79 याद हो तो, अगर उपसर्ग पढ़ाए थे तब तो मैंने कहा याद रखना, इनमें ना दो ये डबल नहीं आता है, जो अधूरा आता है एक। तो आप पहले 49, 39, 59, 69, इनमें उन पूरा आएगा, लेकिन 19 और 79 में अधूरा आएगा, आधा आधा नहीं आएगा। तो घबराना नहीं है, उन पूरा उपसर्ग है और 20 उसमें शब्द है, तो उन 20 मतलब 1 कम 20। चलो भैया, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है? देखो, अभी, अति, मैंने याद कराए थे ना, ई वाला, अभी, अति, अधि, परि, प्रति, वि और नी। तो देखो अभी मिल गया, फिर सु, अनु, फिर अब बताओ दुस, दुर, ये पढ़ाए थे क्या? निर, निस, दुर, दुस। तो भाई साहब ये भी हो गए, पर अन तो हमने हिंदी में पढ़ा ना, अन हलंत वाला होता तो संस्कृत का होता। बोलो हाँ या ना? थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं तो देख लो, काम आते हैं एग्जाम में। तो ये नहीं है। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग नहीं है। हम,
अरे रुक जाओ, हमदर्द। अरे संस्कृत में परा पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पराजय, पराभव। हम तो हमदर्द, हम सफर, हम जोली, हम दम, बोलो है ना? हाफ पैंट, हाफ माइंड, हाफ कमीज, बोलो। ला, ला इलाज, बोलो। और ला गरज, ला जवाब, तो ये ला बारिश, तो देखो हो गई ना। तो क्या होगा इसका आंसर? सी, परा। चलो, ऑनलाइन में आप सभी को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आप 300-400 लोग बैठ के क्लास देख रहे हो, तो आप सभी को फायदा हो रहा है ना इस क्लास का? बिल्कुल। तो अपनी सारी चीज जो आपको पढ़ाई गई है उस सबको रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से। अभी ये क्वेश्चन अपन करवा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है जो अपन ने क्लास में नोट्स पढ़ाए थे। आपके जो क्लास नोट्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। क्लास नोट्स पढ़ने के बाद फिर आप जैसे इस क्लास को फिर रिवाइज करेंगे। अगर ये क्लास यूट्यूब पर डलती है तो वहां से 2x स्पीड पर रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं ज्यादातर का सिलेक्शन यहाँ से हो। और ये सब किस पर डिपेंड करेगा? मेंस की तैयारी पर। प्री आपको जरूर निकालना है। प्री निकालने के बाद फिर क्या होगा? अपने मेंस में अपन तैयारी करवा पाएंगे, सारी चीजें पढ़ा पाएंगे, प्रैक्टिस करवा पाएंगे। अब क्या होता है कि इसमें अच्छा आएगा खेलने मजा एपीओ में, क्योंकि इसमें तो सारा रिटर्न वाला खेल है। इंटरव्यू है नहीं कि कोई भी मॉक लिख छाप देगा, समझ रहे हो? तो इसमें तो क्या है, सारी रिटर्न प्रैक्टिस होगी। सारे लोग आप यहाँ पे बैठ के पढ़ोगे और लिखोगे और फिर उसको चेक करवाओगे, तब उसमें डे टू डे जो आप उसमें सुधार करोगे उससे आपके नंबर आएंगे, चाहे वो लॉ वाला सेक्शन हो चाहे वो लैंग्वेज वाला हो। लेकिन अभी प्री किसी भी कंडीशन में आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए सारी क्लासेस जो आपकी हैं ऐप पर उनको आप क्या करेंगे? आज तारीख है 4 और एग्जाम है आपका 19 को। तो अगर जो स्टूडेंट अभी भी सोच लेगा कि उसे प्री निकालना है तो 4 से लेके 12 तक 9 दिन होते हैं, बोलो हाँ या ना? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 9 दिन में अच्छे से रिवाइज कर सकता है अपना सिलेबस जो रिकॉर्डेड है। फिर उसके बाद क्या कर सकता है? 13, 14, 15, 16, 17 और 18 आपके पास 6 दिन है। 6 दिन में जो ये रिवाइज किया है उसको बहुत आसानी से रिवाइज कर पाओगे, बहुत आसानी से कर लोगे अगर यहाँ पे आपने थोड़ा डेडिकेशन दिखाते हुए रिवाइज कर लिया तो इसलिए प्लीज ध्यान दें, क्वेश्चन भी जरूरी है अपने लिए, पर उनसे 1000 गुना ज्यादा जरूरी है जो केडी सर ने क्लासेस लिए हैं, यहाँ पर मैंने क्लासेस लिए हैं और जो आपकी इंग्लिश की क्लासेस हुई हैं। इन क्वेश्चन से 1000 गुना ज्यादा जरूरी है वो, समझ रहे हो? तो क्लास नोट्स पढ़ें, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने इसी चीज को जो आपकी टेस्ट सीरीज आपको दी है। हाँ, अभी भी कई बच्चे हैं जिनको टेस्ट सीरीज लॉ की लेनी हो तो देखो भैया, हमारी लॉ की टेस्ट सीरीज की क्या फीस है ना? 4000 है। अभी भी जो बच्चा सच में अगर उसको कोई डाउट हो रहा हो, अगर थोड़ा सा और अपनी एग्जाम को रिफाइन करना चाहता हो, तैयारी को और अच्छे से रिफाइन करना चाहता हो, है ना, सभी हथियारों को पहने करना चाहता हो, तो वो रेट कम नहीं है कतई भी। केडी एडवांस लॉ क्लासेस की ऐप पर जाए, यहाँ पे फोन करे, है ना, उनके नंबर पे फोन करे और 4000 रुपए की, मात्र 4000 रुपए की टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको लगभग 20 से 25 टेस्ट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 45 टेस्ट, है ना? 45, मुझे तो पता ही नहीं है इतने टेस्ट मिलते हैं सच में। 45 टेस्ट का मतलब मैं 40 टेस्ट भी मान लूं तो 4000, अब 40, 4 एकम 4, मात्र 100 रुपए का एक टेस्ट, 100 से भी कम। तो भाई साहब जिन्होंने नहीं लिया वो अभी भी ले लो, क्योंकि है ना यूट्यूब पे तो हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, पर जो हमारी टेस्ट सीरीज है लॉ की और लैंग्वेज की, जो आपको 45 टेस्ट मिलेंगे 4000 रुपीज में, तो कुछ नहीं होगा आलस्य करने से, जेब थोड़ी सी हल्की करो और टेस्ट सीरीज खरीदो और उनको रट के जाओ। आपको कम से कम नहीं तो जो बच्चा एपीओ के पेपर में 100 में से 65 लाके, 62 लाके, 63 लाके कहेगा काश 2-4 नंबर और आ जाते, है ना, तो उनको काश वाली कंडीशन ना भुगतनी पड़े, काश वाली चीज ना हो, तो क्या करे वो? हमारी टेस्ट सीरीज खरीदे। विश्वास रखना मेरा,
अगर आप केडी एडवांस लॉ क्लासेस की टेस्ट सीरीज खरीदते हो लॉ की, इन 45 टेस्ट को इन 15 दिन में, 12 दिन में, जो भी दिन बचे, 15 और 4 19, 14 दिन बचे, इन 14 दिनों में अगर इन 40 टेस्ट 45 टेस्ट को आप जल्दी 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 2 बार करके और इनके आंसर भी रट के चले जाते हो, तो जो बच्चा 63 स्कोर कर रहा है उसका स्कोर सीधा 70 हो जाएगा। और ये विश्वास रखना, जो यहाँ पे सेलेक्ट हुए, राधिका बंसल हो चाहे और जितने बच्चे हों, जो यहाँ पे जेन्युइनली बच्चे, चाहे शिवानी सोलंकी हो, राधिका बंसल हो, और यहाँ पे जितने बच्चे, मुझे तो नाम और भूल गया, मैं तो इतने दिन हो गए दिवाली की मिठाइयों के बाद सारे नाम भूल गया मैं, है ना, खा खा के सारे चीज हो गई। तो जो भी बच्चे, उनके सबके आपने रिव्यूज सुने होंगे, फेक रिव्यूज कोई नहीं था, है ना। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज पर एग्जाम से 14 दिन पहले, 10 दिन पहले भी बिलीव कर सकते हो, आपके सीधा सीधा अंतर आ जाएगा 6 से 7 क्वेश्चन का। मैं फालतू बकवास नहीं करता कि 70 में से 70 क्वेश्चन वो नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसी बकवास मैं नहीं करता कि 100 में से 100 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये है कि आप, क्योंकि आप सब पढ़ रहे हो, सब सीरियस स्टूडेंट है, यूट्यूब पे जो जनता देखेगी वो सभी सीरियस है, सभी भाई बहनों से ये बात है कि अगर आपका सिलेक्शन 1 2 4 नंबर से रुक गया ना, तो रिग्रेट करने के लिए फिर वही 5-7 साल आपके पास होंगे। तो क्यों 5-7 साल रिग्रेट करना, अभी तो मात्र 4000 रुपए आपको खर्च करने हैं, और आप 4000 रुपए खर्च करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अगर 61 क्वेश्चन की होगी तो आप विश्वास करना आप 68 पे आसानी से पहुंच जाओगे। मैं केवल 14 दिन में 7 क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूं। हमारी 45 टेस्ट देकर आप 7 क्वेश्चन इजीली, जो आप अभी सही कर रहे हो उससे ज्यादा 7 क्वेश्चन सही कर लोगे। और ये स्पष्ट बात, अभी अगर मुझे मेरी टेस्ट सीरीज बेचनी होती, अगर प्रमोशनल बात होती, मुझे कहा नहीं है सर ने कि आपको ऐसा बोलना है, मैं तो अपनी इच्छा से बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों के रिव्यू हैं, तो क्या है कि ये 7 क्वेश्चन बहुत मैटर करेंगे, तो इसलिए बाकी आपकी मर्जी, लो तो लो, नहीं तो मतलब हम तो क्वेश्चन करवा ही रहे, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा नी उपसर्ग से निर्मित शब्द है? अच्छा, आप आंसर बोल रहे हो क्या? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नी उपसर्ग से निर्मित शब्द है? मैंने देखो जब नी उपसर्ग पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था आपसे कि छोटी ई की मात्रा है, तो क्या है, नी उपसर्ग क्या कर सकता है, या तो दीर्घ संधि कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, यण संधि कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, व्यंजन संधि कर सकता है। बोलो हाँ या ना। अब नी में कोई दीर्घ संधि वाला शब्द हो नहीं रहा अपने, तो यण में नी प्लस ऊन बराबर क्या हो गया, न्यून। नी प्लस आस बराबर क्या हो गया, न्यास। नी प्लस आय बराबर क्या हो गया, न्याय। तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि किसी भी शब्द के प्रारंभ में आधा न और यह हो तो समझ जाने नी उपसर्ग होगा। तो देखो आराम से इसको पकड़ पाओगे, न्यून, इसमें तो निर बोल रहा है, इसमें भी निर है और इसमें भी निर है, तो आराम से आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। उत्सव, तो देखो उद प्लस सब, हमने एक रूल पढ़ा था संधि में, यदि प्लस से पहले दे हो और दे के बाद कौखा, तथा, पाफा और स हो, क्या हो, यदि दे हो प्लस से पहले, द के बाद काका, तथा, पाफा, स हो, तो द किस में बदल जाता है, त हलंत में बदल जाता है। उद प्लस सब, उत्सव। उद प्लस फुल, उत्फुल्ल। उद प्लस पन्न, उत्पन्न। उद प्लस तान, उत्थान। उद प्लस तम्मन, उत्तम्मन। उद प्लस खनन, उत्खनन। उद प्लस कल, उत्कल। याद आ गया? ठीक है, चलो, जिन्होंने क्लास ली होगी उनको तो अच्छे से याद आ गया होगा। चलो देखो, है ना, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यण संधि का एक रूल पढ़ा था अपन ने, क्या कि यदि प्लस से पहले क्या हो, छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा हो और प्लस के बाद असमान स्वर हो, क्या हो, असमान स्वर हो, तो छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा वह हलंत में कन्वर्ट हो जाती है। जो पीछे असमान स्वर जो भी आया हुआ है ऊ या बड़े ऊ के अलावा, वो इसमें मात्रा के रूप में लग जाएगा। शब्द अपन ने सीखा था अनुप्लसेशन। अनुप्लसेशन में ऊ वे में बदला, हमें पता है आधा ने लिखना है, बे लगाना है, इस बार एक ही मात्रा तो लिख दिया, तो अन्वेषण शब्द ये वाला शुद्ध होगा, तो अपने डी। ठीक है जी मित्रों,
अरे बोलो हाँ या ना। Yes. चलो अगला देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। अमावस्या, अमावस्या होता है अमावस्या। लो, आपको पता है मैंने एक उपसर्ग पढ़ाया था आपको, क्या अमावस्या उसमें था या नहीं था? बताओ। अमा में पढ़ाया था क्या? अमात्य, अमा पढ़ाया था ना, अमावस्या अमात्य पढ़ाया था ना। तो याद रखना उपसर्ग में आ जाए तो आंसर है अमावस्या और अमा उपसर्ग है इसमें। शुद्ध शब्द का चयन करो, कर लेंगे। आयोजित, आयोजन शब्द में इत प्रत्यय है तो आयोजित। लो भैया ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। अनु, मैंने बोला अनु हमेशा छोटा होता है। अनु उपसर्ग पढ़ाते समय अपन ने बात की थी कि जब भी अनु उपसर्ग होगा तो किसी भी शब्द के प्रारंभ में छोटा अनु होगा, बड़ा अनु होगा और अन्व होगा। हमने देखा था अनु से अनुकूल, अनुसार ये शब्द बन रहे थे। बड़ा अनु कब आया था? अनु प्लस उदित, अनुदित। शब्द शुद्धि के लिए बताया अनुदित। अब अनु प्लस अय अन्वय, अनु प्लस एशन अन्वेषण। ये कह रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है? अनु में कूल क्या है? सिर्फ संयोग कर रहा है तो अनुकूल, अनुकूल किधर बन गया? सी, अनुकूल। अनु छोटा कूल बड़ा, याद आ रहा है? बोलो हाँ भैया ठीक है। चलो अब निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखो भैया अब बहुत ध्यान से पढ़ो। इनमें कौन सा, ये तो पहले हो चुका क्या? नहीं हुआ। इनमें कौन सा एकांकी अच्छा है? देख लेते हैं, क्या पता सही है क्या। उसका प्राण पखेरु कब उड़ गया? सुनो मैंने, अब सुने सुने प्लीज बात ना करें ऑफलाइन में कोई भी, है ना, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पर जाएगी तो जो सभ्य समाज के लोग हैं उनको लगना चाहिए कि मतलब सभी बच्चे पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन डिस्टर्ब नहीं करते। तो आप सभी डिस्टर्ब करें, मुझे पता है कि 150-200 लोगों की भीड़ है तो फिर ये दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, ओके। देखो मैंने आपको क्या बताया था? प्राण, बाल बताए थे। ठीक है चलो, वीडियो रुकी नहीं है ना, वो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, है ना। चलो तो मैंने बताए थे जो सदैव बहुवचन शब्द, प्राण, दर्शन, जो शब्द है, बाल, है ना, हस्ताक्षर, ये क्या है? सदैव बहुवचन शब्द हैं। वृंद, गण, समूह। तो अपने प्राण आ रहा है तो प्राण उड़ता नहीं है, प्राण उड़ते हैं। तो उसके प्राण पखेरु कब उड़ गए? तो गलत हो गया ये। बोलो हाँ या ना। वचन संबंधी अशुद्धि होगी क्योंकि सदैव बहुवचन शब्द आ गया। बोलो हाँ या ना। आम सबसे मधुरतम फल है। मैंने आपको विशेषण की 3 अवस्थाएं बताई हैं, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था। तो मैंने बोला मूलावस्था में तो सिंपल शब्द आता है, लड़की सुंदर है। उत्तरावस्था में तर आता है, सुंदर तर है। और उत्तमावस्था में तम आता है, सुंदरतम। मैंने बताया जब भी उत्तरावस्था होगी 2 के बीच तुलना होगी, उससे सुंदर, राधा से सुंदर, ऐसे। जब सबसे सुंदर होगा तो सबसे तुलना होगी तो तम उसके साथ नहीं आ सकता। जैसे 2 के बीच तुलना और उसमें तर भी आ जाए, राधा सीता से सुंदर तर है, नहीं आएगा। से सुंदर आएगा या राधा सुंदर तर है आएगा कि 2 के बीच तुलना है। तो सबसे सुंदरतम नहीं कह सकते या सबसे मधुरतम नहीं कह सकते, कहना पड़ेगा आम सबसे मधुर फल है या आम मधुरतम फल है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसलिए क्या है? विशेषण संबंधी अशुद्धि हो गई इसमें। बोलो हाँ या ना। इस प्रश्न का उत्तर सभी परीक्षार्थियों ने गलत लिखा। अब देखो परीक्षार्थी शब्द है और इसमें क्या है? बहुवचन बनाया
तो छोटी ई हो गई, तो बिल्कुल सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। शब्द शुद्धि में याद रखना, जब भी किसी शब्द को बहुवचन बनाते हैं और वो ई की मात्रा से अंत होता है, बड़ी ई की मात्रा से, तो उसमें छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। दवाइयां, परीक्षार्थियों, है ना, नारियों, कन्या, कन्या को तो नहीं, ई का अंत वाले में, है ना। तो इस तरह से अब देखो, इस प्रश्न का उत्तर सभी परीक्षार्थियों ने गलत लिखा, और इनमें कौन सा एकांकी अच्छा है? बता इसमें से आंसर क्या होगा? ये पूछ रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो ये तो दो तो गलत हो गए। अब आपको चयन एडी में से करना है। क्यों, ए में क्या गलती है? कौन सी? एकांकी नहीं, एकांकी तो पुल्लिंग शब्द है, एक अंक का नाटक एकांकी होता है। इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा एकांकी अच्छा? अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर सभी परीक्षार्थियों ने हैं जी, कौन सा साथ में आएगा? इस प्रश्न का उत्तर सभी परीक्षार्थियों ने गलत लिखा। बताओ क्या गलती है, पहले में है या चौथे में है गलती? मैं कारण जानना चाहूंगा कि अगर आप आंसर देंगे कि ये वाला शुद्ध है? इनमें से की जरूरत ही नहीं, इनमें कौन सा एकांकी अच्छा है, कर सकते हो। अरे गलती है हाइफन की, जब भी सा से सी लगते हैं तो बीच में हाइफन आता है। ओके, कौन सा? ओके, सा से सी एक ही शिरोरेखा में नहीं आते बल्कि हाइफन आता है, इसलिए गलत है और ये सही है। उसके अलावा दूसरा नहीं, विराम चिन्ह की अशुद्धि है। ठीक है भैया, बोलो हाँ या ना। देखो, जब भी तुझसा, मुझसा, हमसा, कौन सा से सी लगाते तो बीच में हाइफन आता है, याद रख लो, रट लो। हालांकि आजकल ऐसे लगाने की परंपरा लगभग लुप्त सी हो गई है, लगाते नहीं है, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक लिखने वाले लोग हैं और वो लगा के देते हैं क्वेश्चन पूछने के तरीके में भी। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा अपन ऐसे लिख देते, कौन सा ऐसे लिखने पे अशुद्ध है, ऐसे लिखना चाहिए कौन सा। ठीक है जी, है ना, तो हाइफन आता है। ओके, चलो, किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था? आत्मा अमर है, असत्य बोलना उसकी आदत था, वह अपनी धुन में जा रही है। असत्य बोलना, आदत लड़का नहीं है, आदत लड़की है, तो असत्य बोलना उसकी आदत थी। ठीक है, वह अपनी धुन में जा रही है, आत्मा अमर है और वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। तो अशुद्ध ये वाला होगा, क्योंकि इसमें आदत क्या है? स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी क्या आएगी? जो थी है वो क्या आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी। चलो, किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है उसकी बड़ी हानि होगी? ध्यान रखना, अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। अधिकतर विद्यार्थी कल प्रयाग जाएंगे, तूफान आने का भय है, विज्ञान के युग में भगवान में श्रद्धा करना कम होता जा रहा है। बताओ। सी गलत है, तूफान आने का भय नहीं होता है, आशंका होती है। सी अशुद्ध वाक्य बताना है, उसकी बड़ी हानि होगी। अधिकतर विद्यार्थी कल प्रयाग जाएंगे, तूफान आने का भय है। सही है, भय है, और क्या दिक्कत है? तूफान से तो भय हो सकता है, जाएंगे ना। विज्ञान के युग में भगवान में श्रद्धा करना, अरे भगवान में श्रद्धा करते थोड़ी हो, भगवान पर श्रद्धा रखते हो। भगवान पर श्रद्धा रखते हैं ना अपन, में श्रद्धा थोड़ी। मैंने कारक संबंधी अशुद्धि में बताया था, याद हो तो। भगवान में श्रद्धा नहीं, भगवान पर श्रद्धा। गुरुजी पर श्रद्धा, गुरुजी के ऊपर श्रद्धा नहीं, गुरुजी पर श्रद्धा, गुरुजी में श्रद्धा नहीं, गुरुजी पर, भगवान पर। बोलो हाँ या ना। तो देखो, हाँ, तो विज्ञान के युग में भगवान पर श्रद्धा रखना कम होता जा रहा है।
तो इसलिए ये अशुद्ध है, बाकी तीनों तो सही है, उसकी बड़ी हानि होगी। अधिकतर विद्यार्थी कल प्रयाग जाएंगे, तूफान आने का भय है, जाएंगे। अगर ये ऐसे कर रखा है, इसको वैसे कर सकते, पर वो नहीं, बाकी में ये डायरेक्ट ये अशुद्ध आ रहा है, कोई लोड नहीं है। किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? प्लीज बात ना करें, प्लीज बात ना करें। किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? महाभारत 18 दिनों तक चला। महाभारत 18 दिन तक चला, महाभारत 18वें दिन तक चला, और महाभारत 18 दिनों तक चला। बताएं, बताएं शुद्ध कौन सा है इसमें? शुद्ध, एक सेकंड ऑनलाइन वालों से भी पूछ लेते, अब चुप रहे आप। हाँ बोलो ऑनलाइन वालों। तो 18 दिनों तक चला। 18 दिनों तक? देखो, एक से ज्यादा होते ही बहुवचन होता है। एक से ज्यादा होते ही क्या होता है? 1 महीना और 2 महीना। मुझे घर गए 2 महीना हो गया, अपन ऐसे बोलते अशुद्ध है। मुझे घर गए 2 महीने हो गए। मैं 1 दिन तक भूखा रहा, और मैं 2 दिन तक भूखा रहा। 2 दिन थोड़ी, 2 दिनों तक, 3 दिनों तक, 4 दिनों तक, तो 18 दिनों तक। ठीक है, अब महाभारत 18 दिनों तक चला, क्योंकि दिन क्या है? 1 होता, और दिनों आ गया क्योंकि 1 से ज्यादा है। ठीक है, चलो भैया अब देखें किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है। भीतर प्रवेश करना निषेध है, तो बाहर प्रवेश कौन करता है? गलत। प्रवेश तो भीतर ही किया जाता है। सीधा लिखना पड़ेगा प्रवेश निषेध है, क्योंकि प्रवेश में करना तो अपने आप ही आता है। ठीक है, उसके सिर में घने बाल हैं। देखो, सिर में घने बाल होते तो हम सबका सिर ऐसे होता है ना, और बाल ऐसे अंदर की तरफ उगरे होते, मतलब ये पूरी दुनिया गंजी दिखाई देती है ऊपर से, अगर सिर में होते, क्योंकि बाल सिर पर होते हैं। बोलो हाँ या ना? मतलब ये मैंने स्पाइक्स बनाए हैं ना। ठीक है, ओके, तो सिर में नहीं, सिर पर। समझ में आ गया? महात्माओं के सदुपदेश सुनने चाहिए, और आज आपका दर्शन हो गया। दर्शन होता नहीं है, दर्शन होते हैं, तो आज आपके दर्शन हो गए, तो ये भी अशुद्ध है। तो महात्माओं के सदुपदेश सुनने चाहिए। बोलो सुनने चाहिए, नहीं सुनने चाहिए? जाके सुनना आज 1 घंटे। चलो, दिग्भ्रम का उदाहरण है, दिग्भ्रम उदाहरण है। देखो, हमें पता है यदि किसी भी शब्द के दूसरे तीसरे वर्ण पर अगर गजड़दब आए और अधूरे आए, अगर अधूरे आए गजड़दब, तो 100% बाद वाला हिस्सा मीनिंगफुल होगा। तो समझ जाना कौन सी संधि है? व्यंजन। और अगर विच्छेद करने को दे दे तो गजड़दब आधे को कचड़ तप में तोड़ देना। बोलो तोड़ दोगे ना? क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था, यदि प्लस से पहले क्या हो? कचड़ तप, और प्लस के बाद क्या हो? न में हेले को छोड़कर कोई वर्ण हो, तो व्यंजन संधि में कचड़ तप गजड़दब में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? चलो भैया, तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन। याद आया भैया आपको? भानुदय शब्द का संधि विच्छेद बताएं। मैंने बोला लेफ्ट टू राइट चलने पर अगर आपको बड़ा आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और री मिल जाए तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ हो सकती है। तो क्या करें? जहां पर बड़ी ऊ की मात्रा लग रही है उस शब्द को बड़े ऊ और छोटे ऊ में बोल के देख लो। भानु, और भानु तो बड़ा लिखा है, हमें पता है बड़ा भानु नहीं होता, छोटे भानु का अर्थ सूर्य होता है। अब क्या करें? बाद में जो हिस्सा लिखा हुआ है उसे लिख दो, और आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो छोटा ऊ लगा दो या बड़ा ऊ। हमें पता है उदय में बड़ा ऊ आता नहीं है, तो भानु प्लस उदय भानुदय। बोलो हाँ या ना? आराम से आंसर समझ में आ रहा है? याद कर पा रहे हैं आप? ठीक है। जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है। मैंने आपको बताया यदि कोई भी शब्द आ जाए जिसमें बीच में क्या हो? डबल ले, डबल जय, डबल ने, डबल डे, डबल टे और डबल चय हो, तो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होता है। तो क्या करें? आधे वाले हिस्से को तय हलंत में तोड़ दें। आधे वाले हिस्से को किस में तोड़ दें? तय हलंत में। तो भैया कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। जगत ही होता है, कई कमबख्तों ने किताबों में लिख रखा है जगत प्लस नाथ, है ना, वो अशुद्ध है क्योंकि तय का दे बनता है। तो है ना, जगत से जगत, जगत प्लस गुरु जगत गुरु,
जैसे हम क्या बोलते हैं, सतगुरु, सतगुरु नहीं होता, सत, देखो सत प्लस गुरु सदगुरु होता है, पर हम सतगुरु बोलते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र की वजह से अशुद्धि आ जाती है, तो इस सेंस में देखिए। अगला देखो, दिग्गज का संधि विच्छेद होगा। मैंने आपको बताया है, आपको गे अधूरा मिल गया, तो गे अधूरा मिल गया तो कै में टूटेगा, तो दिक, दिक माने दिशाओं का, गज माने हाथी है जो, दिशाओं का हाथी, तो दिग्गज आ गया बी। चलो, स्वच्छंद शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था, यदि प्लस से पहले तय हो और प्लस के बाद श हो, या फिर प्लस से पहले कोई स्वर हो और प्लस के बाद छ छतरी हो, तो है ना क्या होता है, तय च में और श छ में बदल जाता है, और अगर स्वर के बाद छ छतरी हो तो बीच में च का आगमन हो जाता है। अब पता कैसे लगे कौन से में तोड़ेंगे, तो जब भी कोई ऐसा शब्द आए जिसमें छ छ अधूरा मिले, तो क्या करना है, च को अंडरलाइन कर लेना है, बाद का हिस्सा बोल के देख लेना है। अगर आप तुतलाकर नहीं बोल रहे हो तो च को हटा देना। छंद, छंद का तो अपना अर्थ होता है, तो भैया लो च हटा दो। स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद, प्रति प्लस छवि बराबर प्रतिच्छवि, वृक्ष प्लस छाया बराबर वृक्षिक छाया, वी प्लस चिन्ह बराबर विच्छिन्न। बोलो हाँ या ना। चलो, तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। शीतर तू का संधि विच्छेद कौन सा होगा, मैंने आपको बताया, शीतर तू आ जाए, वसंत ऋतु आ जाए, चाहे आपको हेमंत ऋतु आ जाए, आपको क्या देखना है, यदि किसी भी शब्द में लास्ट में क्या हो, अगर रर्रा बोल रहा हो लास्ट सेकंड लास्ट में, और फिर आगे वाले जस्ट पहले वाले वर्ण में क्या हो, ए की मात्रा हो, तो संधि वाले क्वेश्चन में वो गुण संधि का एग्जाम्पल हो सकता है। तो चेक कर लेंगे, क्या करेंगे कि आप देखना जो ये वाला हिस्सा है ना, ये मीनिंगफुल होगा, रर्रे से पहले वाला, हाँ या तो ए मात्रा वाला होगा या आ हो सकता है ज्यादा, तो शीत में ए की मात्रा में मीनिंगफुल निकल गया, तो बस कुछ नहीं करना, जो रर्रे का उसे बिना रर्रा के लिख के और आगे री लगा दो, और जो पहले का लिखा हुआ है उसे एज इट इज लिख दो। शीत प्लस ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, हेमंत प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु आ जाए तो वर्षा प्लस ऋतु। नहीं आया याद, आ गया ना, तो फिर अपने क्या होगा, शीत प्लस ऋतु। आराम से आंसर कर पाएंगे, बोलो हाँ या ना। अनवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा, आपको मैंने तोड़ने का तरीका बताया है। यदि किसी भी शब्द में लेफ्ट टू राइट चलो, लेफ्ट टू राइट चलने पर वह वकील मिल जाए, और वह वकील से जस्ट पहले कोई अधूरा वर्ण मिल जाए, या वह के ऊपर क्या मिल जाए, रर्रा मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि जब जो आधा हो उसमें क्या करेंगे, यदि वह हो तो उसे एक बार छोटे ऊ में और एक बार बड़े ऊ में तोड़कर देख लो। हमें पता है कि छोटा ऊ आएगा, है ना, अनु में बड़ा ऊ आता नहीं है। अब वह को कर दो क्रॉस, वह में लग रही है बड़ी ई की मात्रा, लो लिख दिया, बन गया। बोलो कितना ईजी है, कितनी ईजी है संधि, मात्र 5-6 दिन में पढ़ी जाती है संधि। पर क्या करते हैं लोग, अपना टाइम पास करने के लिए मुझ जैसे शिक्षक क्या करते हैं, 1-1, 1.5 महीने तक संधि पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, संधि आपको अभी जो अपनी लास्ट क्लास जब होगी क्वेश्चंस की, उस दिन संधि और उपसर्ग आपको 5-5 मिनट में मैं बोर्ड पे सिखा दूंगा, उनको याद रखना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो, तो अनु प्लस ईक्षण अनवीक्षण। अब गुरुवाक्य को तोड़ के देख लो, चलो ये तो कर लिया अपन ने। जब भी क्या हो, वह के ऊपर रर्रा हो लेफ्ट टू राइट चलने पर, तो क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना, वह में किस, वह के ऊपर रर्रा है तो जो रर्रे से जो वर्ण पहले लिखा हुआ उसे लिख लो, रर्रे को रे रूप में उतार दो। अब छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगा के देख लो, हमें पता है टीचर है, टीचर मतलब गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आती है। अब वह को काट दो, आ की मात्रा है, तो गुरु प्लस आज्ञा बराबर गुरुवाज्ञा। आराम से संधि विच्छेद हो जाएगा भैया जैन साहब, बोलो हाँ या ना। ठीक है, सरयुर्मी में संधि होगी। देखो हमें पता है कि सरयुर्मी, आपको शब्द याद कराया था, नहीं, सरयुर्मी। ठीक है जी, आपको पता है लेफ्ट टू राइट चलने पर अगर बड़े ऊ की मात्रा आती है तो कौन सी संधि हो सकती है, दीर्घ संधि, जो कि एक स्वर संधि है। क्या करें, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, एक बार उसे छोटे ऊ की मात्रा में बोल के देख लो कि सरयू, क्या सरयू छोटा नहीं होता, नदी का नाम है, स्त्रीलिंग नाम है, बड़ा यू आएगा,
तो बस अपना काम बन गया, सरयू को सरयू लिख दिया। अब क्या करें, जो बाद में बचा हुआ हिस्सा उसे लिख लो। उससे पहले दो काम करने, एक बार छोटा ऊ लगा लो, एक बार बड़ा ऊ लगा लो कि यार ऐसा है छोटे ऊ से काम नहीं चलेगा, उर्मी कोई शब्द नहीं होता, ऊर्मी होता है। तो सरयू प्लस उर्मी, सरयूर्मी। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो आपके सरयूर्मी शब्द में संधि है, तो दीर्घ आ रहा है तो दीर्घ लगाना, पहले स्वर मत लगाना। अगर दीर्घ ऑप्शन में तो पहले दीर्घ लगाना, स्वर मत लगाना, क्योंकि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। ये नहीं कि हमारे एपीओ के सिलेबस में हमें आयादी नहीं दी तो आप 4 लिखो, वहां पे 5 ही प्रकार की होती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि कई बेचारे भोले बच्चे होते हैं ना कि सिलेबस में ही 4 थी, तो हम क्या करते? ठीक है, तो इस आधार पे क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा। मैंने बताया लेफ्ट टू राइट चलने पर अगर आ की मात्रा आ जाए तो आपको क्या करना है, जो शब्द है जहां तक आ की मात्रा में लिखा हुआ है तो वो तो दिख रहा है, हमें पता है सत्य होता है, सत्या तो पिक्चर है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो सत्य, तो सत्य क्या करें, ए की मात्रा में लिखना पड़ेगा। अब क्या करें, पीछे का उतार दें। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि इसके पहले आ लगा दो या ए लगा दो। हमें पता है एग्रह नहीं होता, आग्रह ही होता है, तो सत्य के लिए आग्रह बराबर सत्याग्रह। आराम से आप कर सकते हो संधि विच्छेद, यही है ना? ठीक। जल प्लस ओघ, ठीक है, जल प्लस ओद, ओद नहीं है, घ है, याद रखना, घ है ये, है ना? तो देखो आपको एक तरीका बताया था क्या, यदि किसी भी शब्द में संधि करने के लिए दे और प्लस से पहले ए या आ की मात्रा हो और प्लस के बाद ओ या औ की मात्रा हो तो वृद्धि संधि से मिलकर दोनों औ बन जाते हैं, उनका वृद्ध्यादेश हो जाता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, आपको क्या करना है, इधर जल में ए की मात्रा है, इधर ओ है, इसको डिलीट करो, औ लगा दो। अपन ने डायरेक्ट सीखा था। बोलो हाँ या ना? तो क्या बन गया, जलौघ। जलौघ क्या होता है, जल का प्रवाह। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब है साइन डाई के लिए उपयुक्त हिंदी शब्दावली है, बताओ साइन डाई के लिए क्या होगा? अनिश्चित काल के लिए। याद कर लिए तुमने, देखो ठीक है, क्लास लेने का यही फायदा होता है। ठीक है, सारी चीजें याद हो जाती है क्योंकि आपको करवा दिया, फिर आपने उसे 2-2 बार 3-3 बार रिवाइज कर लिया होगा। पीडीएफ आपके पास पहुंची हुई है, पीडीएफ का आपने रट्टा मार दिया होगा, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक, चलो। समझौता शब्द के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द है अग्रीमेंट, अचीवमेंट, एक्नॉलेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट। तो एग्रीमेंट और अचीवमेंट बताओ। देखो, एक्नॉलेजमेंट पावती होता है, अचीवमेंट समझौता नहीं होता, एस्टेब्लिशमेंट समझौता नहीं होता, तो समझौता एग्रीमेंट करेंगे यहाँ पे। एक्स पार्टी जजमेंट, हाँ ये आगे ना, एक्स पार्टी जजमेंट, एक पक्षीय निर्णय। ठीक है, बहुत बढ़िया सीमा चौधरी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, शाहीन खान, शाहीन आप एपीओ वाले बैच में ही थे भैया? शाहीन, ठीक है, चलो, सॉरी, एक बोनाफाइड। बोनाफाइड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, नहीं है। बताओ, मैंने एक बोला, जब बोला था कि आपको तीनों अर्थ याद करने, कोई सा भी पूछ सकता है वो, तो कौन सा? सदासही, नकली, वास्तविक, सद्भावी। बताओ क्या होगा? नकली, एक बात, अरे भैया नकली नहीं होगा बोनाफाइड का, सदासही भी होता है, सद्भावी भी होता है और वास्तविक भी होता है बोनाफाइड का। ओके, चलो, है क्या? मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है कार्य विस्तार, कार्य प्रणाली, कार्यक्रम, कार्य क्षेत्र। बताओ, कार्य प्रणाली। भाई साहब आपका सिलेक्शन क्या नाम है आपका? मनोहर। मनोहर जी का सिलेक्शन 100% होना चाहिए, ऐसी ही तैयारी होनी चाहिए। सच में दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा तो। नहीं सच में आपने तैयारी गजब कर रखी है, और केवल प्री के लिए नहीं करनी ऐसी तैयारी, प्री तक तो बम्पर। अब ऐसा नहीं कि मैंने आज अच्छी बात कह दी तो आज ही आप चौड़े होके घूमे सड़क पे, तैयारी अच्छी है मतलब आज जाएं अपने 14-15 दिन जो बच्चे हैं उसमें बहुत अच्छे से पढ़ें, प्री देने के बाद एकदम जैसा अभी प्री में डेडिकेशन है ना आपका, उस थोड़ा सा उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा। और आप देखो, आप टॉप रैंक के साथ टॉप 5 में आने की कंडीशन में हो, आप आराम से टॉप 5 में आओगे, आप समझ रहे हो? ओके, चलो मनोहर जी बहुत बढ़िया से, और भी बच्चे ऑनलाइन वाले खूब बढ़िया पढ़ रहे हैं। ठीक है,
रितिका ज्ञानानी, कैसे हो आप? बढ़िया, तैयारी ठीक चल रही है? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो। टेम्पररी का पारिभाषिक शब्द है अस्थाई, नियतकालीन तो होगा नहीं, तदर्थ तो एडॉक को बोलते हैं, ठीक है। बार काउंसिल का विधिज्ञ परिषद, हज्जाम का स्थान नहीं होता, छोर मंदिर नहीं होता, ठीक है, और न्यायाधीश का निवास स्थान भी नहीं होता, क्या होता है? विधिज्ञ परिषद, ठीक है। लाइसेंस का हिंदी रूपांतरण बताइए, अनुज्ञप्ति, है ना। लाइसेंसी कौन होता है? अनुज्ञप्ति धारी, तो लाइसेंस आया है तो अनुज्ञप्ति। ग्रांट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है अनुदान, उपादान, अधिकृत राशि और अनुग्रह राशि, तो ग्रांट मिलता है अनुदान, ठीक है। डेपुटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, डेपुटेशन के लिए नियुक्ति नहीं होता, स्थानापन्न नहीं होता, अनुमोदन नहीं होता, प्रतिनियुक्ति होता है, ठीक है। डेपुटेशन का प्रतिनियुक्ति भी होता है। डेपुटेशन को देखो उस सेंस में, जो बड़े बड़े लोग कई बार जब आते हैं तो उस तरह आकर कोई मीटिंग होती है, उसके लिए भी डेपुटेशन यूज होता है। डेलीगेशन और डेपुटेशन दोनों कई जगह, जैसे डेपुटेशन को प्रत्यायोजन भी बोल देते हैं, तो इसलिए अलग शब्द आ जाएं तो ये नहीं कि केवल प्रतिनियुक्ति लगाएं। आरबीएससी शायद आरपीसी नहीं पूछा है, प्रत्यायोजन भी पूछा है डेलीगेशन का, तो प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, डेपुटेशन के 3 शब्द एक जैसे लगते हैं, तो तीनों आ जाए, बाई चांस पूछ ले तो लगा देना है, ठीक है। चलो फिर अपनी शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अधीक्षक, अधि प्लस ईक्षक, और उसे स्त्रीलिंग बनाना हो अधीक्षिका, बोलो हाँ या ना। तो अधीक्षिका, ये रहा सी। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो, अंत्य प्लस अक्षरी, तो क्या बनता है? अंत्याक्षरी, तो मतलब पहला शब्द शुद्ध, बोलो। फिर कह रहा है शुद्ध शब्द, अहिल्या नहीं होती, अहल्या होती है, अहल्या। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं आता, तो मैं कैसे निकालूंगा? एलिमिनेशन मेथड से। जो मुझे तरीका आता है उससे मैं काटता जाऊंगा कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अध्यात्म शब्द है, तो अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक, ये भी सही है। तो मतलब फिर क्या है? ये 91 गलत है, क्योंकि क्या अधूरा होता, तो लो बस, तो अपना सही आंसर आ गया। ऐसे करना है एग्जाम में, कतई जल्दबाजी नहीं करनी। लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही करने, समझ रहे हैं? आपका जो पेपर होगा एपीओ का, आरजेएस में इस बार हुआ ना, लेंदी था पेपर, फिर भी कट ऑफ तो गई थी। एपीओ का पेपर में कॉपी मिलेगी पूरी। क्या मिलेगी? कॉपी, क्योंकि एग्जाम हो रही है काफी दिनों बाद। लॉ के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हुई हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे आपने देखा आंसर दिया, देखा आंसर दिया, ऐसे क्वेश्चन 70 में से आपको लॉ के मिलेंगे महज 15, 16, 20, 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे। एक पेज में 3-3 क्वेश्चन, मात्र एक पेज में मात्र 2-2, 3-3 क्वेश्चन। क्वेश्चन हो सकता है सरल हो, लेकिन उनको पढ़ने की क्षमता जो नहीं रखेगा, रीडिंग कैपेसिटी जिसकी नहीं होगी, वो उस क्वेश्चन पेपर में हार जाएगा। तो जो स्टूडेंट अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, वो टाइम सेट करके और अपनी रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ा लें इन 15-14 दिनों में। अगर आप हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि केवल आपको आंसर पढ़ना है, आपको ये भी देखना है कि आप उस क्वेश्चन को कितने समय में, टोटल पेपर के जो 70 लॉ के क्वेश्चनों ने कितने समय में रीड कर पाते हो। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि पेपर देते हैं, उनसे बाद में रीड ही नहीं हो पाता और वो क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो मैं ऐसे 4, ये तो इजी लग रहे हैं क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, भाई वहाँ 5 ऑप्शन होंगे, 5 में से कोई एक चुन के गोला तो भरना ही भरना है, क्योंकि गोला नहीं भरने वाले की तो कॉपी चेक नहीं होगी, ये भी तो दिक्कत है। तो चैलेंजेस ज्यादा हैं, तो चैलेंजेस ज्यादा हैं, तो अपने 14-15 दिन जो बच्चे अभी टेस्ट सीरीज नहीं दिए हैं, वो टेस्ट सीरीज परचेज कर लें, और टेस्ट सीरीज परचेज करके एक काम करें कि उसे रीडिंग कैपेसिटी भी अपनी बढ़ाएं। और जो ऑलरेडी स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट है, जिनको टेस्ट मिले हुए हैं, ये नहीं कि हमने तो क्लास में टेस्ट दे लिए, अब हमारे टेस्ट तो पूरे हो गए, अब उन्हें 14 दिन में क्या करना है? उन टेस्ट पेपर को 2 बार रिवाइज करना है। जो आपको यहाँ पर कोचिंग ने प्रोवाइड करवाए हैं, चाहे ऑनलाइन हो, फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, आप उनको 2 बार रिवाइज करके ही जाओगे,
क्योंकि आपने हमसे क्लास ली है, तो आपके अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जो अभी भी ऐसी कंडीशन में होगा कि जो 60 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, खुद की तैयारी मान के चल रहा है 60 है, मैं कह रहा हूं आप दो बार पेपर का रिवीजन कर लो और एक बार कम से कम नहीं तो एक बार बहुत अच्छे से सिलेबस रिवाइज कर लो, आप सीधे 75 पे पहुंच जाओगे। और मैं कोई भी बात बेसिर पैर की नहीं करता, मुझे पता है। और आप सब भाई बहन जो सेलेक्ट होते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं और जिनसे जो गलती हुई है, जो आके रिव्यू देते, फीडबैक देते, उस आधार पे बता रहा हूं। अगर अभी भी किसी से कोई गलती हो गई हो तैयारी के दौरान, तो अभी भी बेटी बाप की है, कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे क्वेश्चन पेपर उठाओ जो तुम्हें क्लास में मिले, उठा के 2 बार रट्टा मार दो उनका, जिसके आंसर आ रहे हैं उनको टिक करते जाओ, रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, नहीं आ रहे उनके आंसर याद कर जाओ, 2 बार रट्टा मार लो और सिलेबस रिवाइज कर जाओ, आराम से प्री निकल जाएगा। क्योंकि प्री निकलेगा तो मेंस दोगे ना, फालतू बकवास करने से क्या जरूरत है, समझ रहे हो? तो प्लीज इस काम को करें आप, है ना। रीडिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर लेंदी आया, टफ नहीं होगा, लेंदी होगा। आपको कॉपी मिलेगी 28, 30, 35 पेज की, ओ बाप रे, इसे पढ़ने में ही जान निकल जाएगी कईयों की। तो बस धड़ाधड़ पढ़ के और आंसर तुरंत आपकी रीजनिंग डेवलप कर लो तब तक, ठीक है मित्रों। चलो शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रह प्लस इत, तो अनुगृहित, अनुगृहित ये होता है, तो मतलब ये तो होगा ही नहीं। उद प्लस पत्ति, उत्पत्ति, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अन प्लस औपचारिक, तो अनौपचारिक, ये सही है। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, तो ये गलत है। बोलो हाँ या ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है जी।